स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एक वक्त था जब जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो को पूरे दुनिया भर में माना जाता था व्यापार के लिए, जहां पे बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं यहीं पे बसना चाहती थी, यहीं से अपने बिजनेसेस को पूरे दुनिया भर में फैलाना चाहती थी। और एक वक्त ऐसा आया कि जापान की इसी कैपिटल सिटी में फर्म्स और कंपनीज का इतना जमावड़ा हो गया कि जापान की इसी कैपिटल सिटी टोक्यो को नाम दिया गया था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट कैपिटल सिटी। लेकिन आज एक वक्त आ चुका है कि इस टोक्यो को अब नाम दिया जाता है सेक्स टूरिज्म का। सेक्स टूरिज्म कैपिटल बोला जाता है। यह हब बन चुका है किसका? प्रोस्टिट्यूशन का। आखिरकार क्या कारण हुआ कि कुछ सालों से जापान की इस कैपिटल सिटी में मेरे दोस्तों मैक्सिमम औरतें जो हैं वो प्रोस्टिट्यूशन में जा चुकी हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ भयानक चीजों के बारे में सुनेंगे और जानेंगे किस तरीके से जापान में औरतों को, स्पेशली मेरे दोस्तों टीन एजर्स को, जो यंग गर्ल्स हैं, उनको फोर्सफुली पहले ट्रैप किया जाता है और उसके बाद उनको मेरे दोस्तों इस प्रोस्टिट्यूशन में डालकर उनसे पैसा कमाया जाता है। और आज हम यह भी जानेंगे किस तरीके से जापान की गवर्नमेंट्स को निगलेक्ट करती जा रही है और ये बहुत कंसर्निंग जो इशू बन चुका है अमंग द पेरेंट्स ऑफ जापान, क्योंकि उनकी जो बच्चियां छोटी छोटी 17 साल की, 16 साल की, दे आर ट्रैप्ड इन दिस बिजनेस। दोस्तों, इससे पहले शुरुआत करने से पहले इस वीडियो की हम एक चीज जानेंगे कि जापान की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, जापान की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी चल रही है। जापान की इकोनॉमिक कंडीशंस की बहुत बुरी हालत है। अगर आप जापान की ग्रोथ देखोगे तो बिल्कुल मेरे दोस्तों स्लो डाउन है, स्टैंड ऑफ पे है वो। जापान की जो करेंसी है येन, वो पूरी तरीके से डिप्रिशिएट हो चुकी है। उस करेंसी की वैल्यू इतनी गिर चुकी है कि अब जो परचेसिंग पावर है, कंज्यूमिंग पावर है सिटीजन्स की जापान की, वो बहुत कम, यानी कि एक बोतल पानी की भी लेने हो वो भी आपको कम से कम 2 से 3 हजार येन जो है वो कॉस्ट करती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, उन डेवलप्ड नेशंस में अगर किसी देश पे सबसे ज्यादा उधार है वो है जापान। जापान की जीडीपी के कंपैरिजन आप देखोगे 260% ऑफ जीडीपी, जो इसकी जीडीपी है उसका 260% क्या है मेरे दोस्तों, इसमें आपका डेट है, उधार है। इन्फ्लेशन अपने चरम सीमा पे है। पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, लोग यहां पे जॉब ही नहीं करना चाहते, क्योंकि जो भी लोग यहां पे जॉब कर रहे हैं उनको मेरे दोस्तों आमदनी, उनको इनकम बहुत कम मिल रही है। अब इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से सोसाइटी में मेरे दोस्तों डिसरप्शन स्टार्ट हुआ और फिर वहां की सोसाइटी ने एक नया तरीका ढूंढा पैसे अर्न करने का, और वो पैसे अर्न करने का तरीका था प्रोस्टिट्यूशन, जहां पे जो सबसे ज्यादा डिमांडेबल और सबसे ज्यादा कॉस्टली चीज। लेकिन इसमें औरतों को ट्रैप किया गया। लास्ट ईयर जब जापान की पुलिस ने मेरे दोस्तों टोक्यो की राजधानी में कई शहरों में जब आपका रेड करा और जब औरतों को पकड़ा जो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थी, तो पता चला कि उनका एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। उनको फोर्सफुली एक क्लब जो है वो चलाता है। उस क्लब का नाम है मेरे दोस्तों होस्ट क्लब। अब ये होस्ट क्लब क्या चीज है? ये होस्ट क्लब इतनी खतरनाक चीज है कि औरतों को, खास करके जो युवा लड़की है, जो यंग लड़की है, जो साइकोलॉजिकली पूरी मैच्योर नहीं है, उनको ट्रैप किया जाता है, उनको इमोशनली फंसाया जाता है, साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके उनको इस प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में डाला जा रहा है। तो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जापान टाइम्स की एक न्यूज है जिसमें लिखा है कि हाउ जापान होस्ट क्लब्स ट्रैप यंग वुमेन अंडर माउंटेन्स ऑफ डेट। रिसेंटली इसी जापान टाइम्स में एक लड़की का इंटरव्यू लिया गया जो इस होस्ट क्लब की विक्टिम थी। आप हैरान हो जाएंगे उसके ऊपर कितना उधार था, 1.6 मिलियन येन। इतना उधार है और उस उधार को चुकाने के लिए वो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है। आखिरकार वो लड़की के सर के ऊपर इतना उधार आया कैसे? और सिर्फ वो अकेली नहीं है, वो पहली है जिसने खुलासा किया। हजारों जापानीज वुमेन, स्पेशली मैं आप बात कर रहा हूं यंग गर्ल की, जो 17 साल की, 16 साल के, दे आर ट्रैप्ड इन इट। और हम इसमें जानेंगे किस तरीके से जापान की गवर्नमेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। मेरे दोस्तों 2019 में बेसिकली क्या हुआ कि जब आपको पता है कोविड आया, कोविड के बाद जब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, मूवमेंट रुकी, उस वक्त टोक्यो कैपिटल सिटी है, तो आपको पता है कैपिटल सिटी में बहुत ज्यादा
आपका एम्प्लॉयमेंट का सोर्स होता है। हमें कहीं ना कहीं से, तो आप दिल्ली में आप देख लोगे इतनी पॉपुलेशन, क्योंकि उनको पता है कि भाई कहीं ना कहीं से तो हमें जरिया मिल जाएगा नौकरी का। और वही जापान में हुआ कि जापान के आउटस्कर्ट से टोक्यो में मेरे दोस्तों ये लड़कियां, जो छोटी छोटी लड़कियां आई यहां पे पढ़ने के लिए भी और पैसा कमाने के भी, कहीं रेस्टोरेंट में लगे या किसी और जगह पे लगे। जब कोविड-19 आया, जब आइसोलेशन आया, तो मेरे दोस्तों इनकी आमदनी भी खत्म हुई, साथ साथ में ये आइसोलेशन का शिकार बनी, ये डिप्रेशन का शिकार बनी। इनको सुनने वाला कोई नहीं था, इनको समझने वाला कोई नहीं था। और ये यूज करती थी इंस्टाग्राम, ये यूज करती थी टिकटॉक और बहुत सारी डेटिंग ऐप। और इन डेटिंग ऐप में था मेरे दोस्तों स्कैम। इन डेटिंग ऐप में जो स्कैम था, उस स्कैम को जो लीड कर रहे थे वहां के क्लब्स हैं, जिन क्लब्स को क्या बोला जाता है, होस्ट क्लब। और इन होस्ट क्लब का टारगेट ही है कि भाई जितनी यंग लड़की हैं जो इमैच्योर हैं, जिनको इजीली फंसाया जा सकता है, उनको ट्रैप कीजिए। अब क्या हुआ है, इन होस्ट क्लब में मेरे दोस्तों आपके मेल्स हैं, बहुत हैंडसम मेल्स, वेरी मैच्योर, दे आर वेरी ट्रेन्ड कि किस तरीके से एक लड़की को आपने अट्रैक्ट करना है। तो ये क्या करते हैं, आपके टिकटॉक, इंस्टाग्राम और डिफरेंट डेटिंग एप्स के जरिए इन्हीं लड़की को टारगेट करते हैं और इस तरीके से बात स्टार्ट होती है। अब उनको यह बात पता चल जाती है कि भाई ये लड़की से बात करके कि ये अभी आइसोलेशन में, शी नीड्स समवन, ये चाहती है किससे बात करे, वो वेंट आउट करना चाहती है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है इतने बड़े शहर में। और इस तरीके से जब वो ट्रैप्ड, जब उसकी साइकोलॉजी को वो समझ लेता है लड़का, फिर वो हैंडसम लड़का उसको बुलाता है इस क्लब में, जिस क्लब का नाम है होस्ट क्लब। मेरे दोस्तों टोक्यो में जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है काबीकीचो। यहां पे ऐसे कितने होस्ट क्लब है, 320 होस्ट क्लब। और इस होस्ट क्लब की जो एंट्री है, आप हैरान हो जाएंगे सुन के, सिर्फ एंटर करने का जो कॉस्ट है दैट इज 20,000 येन, जो आपका $150 के इक्विवेलेंट है। अब आपको यहां पे एंटर किया। अब इस मेल का काम क्या रहता है, मेल का काम रहता है कि वो लड़की जिसको ये यहां तक होस्ट क्लब तक लेके आया है, उसको ये फ्लैटर करे, उसको ये अट्रैक्ट करे, उसको इतनी अटेंशन दे कि वो इमोशनली इसके साथ कनेक्ट हो जाए, वो इमोशनली इसके साथ कनेक्ट हो जाए। अब जब वो इमोशनली इसके साथ कनेक्ट होती है, बातें होती है, जैसे आप देखो ये होस्ट क्लब की फोटो है, ये उससे बात करेगा जिसको किसी सहारे की जरूरत थी, तो उसको एक हैंडसम मेल मिल गया है जो सिर्फ उसी को अटेंशन दे रहा है। तो एक टाइम पे ये लड़की क्या करती है, एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर लेती है। अब जब ये इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है तो वहां पे लड़का बहुत सारी चीजें ऑर्डर करवाता है, जैसे बात करते करते पानी ऑर्डर करवाएगा, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करवाएगा, राइट, डिफरेंट आइटम्स ऑर्डर करवाएगा। और एक मिनरल वाटर की जो कॉस्ट इस होस्ट क्लब में है दैट इज 6,000 येन, जो कितने डॉलर के बराबर है, $42। आप सोचो हमारा डॉलर जो है इंडियन करेंसी के कंपैरिजन कितना चल रहा है मेरे दोस्तों, 80 है। आप सोचो, कंपेयर करो कि $1 80 रुपीज है, तो यहां पे मिनरल वाटर लेनी हो तो कम से कम ये 1,000-2,000 से ऊपर जा रही है। अब लड़की बोलती है मेरे पास तो पैसे नहीं हो। बोलता क्यों चिंता कर रहे हो, पैसे बाद में देना, क्योंकि यहां पे होस्ट क्लब में एक फैसिलिटी है, क्या, पे लेटर वाली फैसिलिटी, कि बाद में देने वाली फैसिलिटी, यू कैन यूज क्रेडिट कार्ड। अब ये लड़का बोलता है कोई बात नहीं, मैं अपने मालिक को समझा दूंगा, ठीक है, मैं यहां के ऑनर से बात कर लूंगा, तुम्हारे पास जब पैसे होंगे तुम मुझे पैसे दे देना। बट इस लड़के को यह पता नहीं होता कि जो भी ये आइटम मंगवा रहा है, ये आइटम इतनी कॉस्टली है जो इसको लाखों येन तक बिल आएगा। अब ये लगातार इस क्लब में आना स्टार्ट करती है क्योंकि इसको एक इमोशनल कनेक्शन मिल गया, इसको एक सपोर्ट मिल गया। और फाइनली 10-15 दिन के बाद ये लड़का इसके साथ गेम खेलता है कि यार सी, अब यहां पे सारे होस्ट बैठे हुए हैं, मुझे अपनी इमेज को इंटैक्ट रखना है। अब ये लड़की जिसको कुछ पता नहीं है, जो बहुत यंग है, जिसको पता ही नहीं कि सामने वाला मुझे ट्रैप कर रहा है, जो खो चुकी है उसमें, जो इमोशनली कनेक्ट हो चुकी है, उसको ये बोलता है देख यार ये सारी लड़कियां जो हैं ये तेरी तरह परेशान थी और इनको यही सपोर्ट होस्ट क्लब प्रोवाइड करता है। अब तू जितना मुझ पे स्पेंड करेगी, तू जितना ऑर्डर करवाएगी, जो पैसा तुझे अभी पे नहीं करना है बाद में पे करना है, तो उतना ही मेरा जो है टॉप लिस्ट में नाम आएगा। इस तरीके से मेरे दोस्तों लड़की ट्रैप हो जाती है और फाइनली लड़का जो है इमोशनली जब इससे कनेक्ट होता है, बोलता है मेरा तो भाई साहब वॉट लग गई, मुझे मालिक निकालने वाला, मुझे जेल में डालने वाले, तू मेरी मदद कर नहीं तो मैं मारी जाऊंगी। अब ये लड़की जो इमोशनली इसके साथ कनेक्टेड है, ये कुछ भी करने को तैयार होती है और वहां से लड़की का मेरे दोस्तों प्रोस्टिट्यूशन का वर्ल्ड में एंट्री स्टार्ट होती है। देयर इज अ गर्ल रिरी,
उसके ऊपर 1.6 मिलियन येन का उधार है। हर दिन वो 50,000 येन अर्न कर रही है थ्रू प्रोस्टिट्यूशन और आके होस्ट क्लब में पे कर रही है। अब जब होस्ट क्लब में आती है, ही अगेन ऑफर्स हिम ड्रिंक, कुछ खाने के लिए, और वो बिल वापस उतना ही हो जाता है। अब जब रीरी को एक बात समझ आई कि आई एम ट्रैप्ड, मैं तो इससे निकल ही नहीं पाऊंगी, मेरे ऊपर इतने मिलियन येन का उधार है, मैं कैसे निकाल पाऊंगी, तो रीरी ने बात करना स्टार्ट करी वहां की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वहां की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिन्होंने पुलिस से बात करी और पुलिस से रेड डाली। जब पुलिस से रेड डाली तो पता चला कि 43% वुमेन हु आर डूइंग प्रोस्टिट्यूशन इन जापान, इन टोक्यो, वो सिर्फ इसलिए कर रही है कि वो होस्ट क्लब का उधार चुका पाए। और उनमें से मेरे दोस्तों मैक्सिमम जो लड़कियां हैं वो 19 साल से छोटी हैं। अब यहां पे गेम यहां खत्म नहीं होती, होस्ट क्लब ने तो किया ही किया, राइट। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जापान की सरकार ने क्या किया, जापान की सरकार ने इसी अप्रैल 2024 में मेरे दोस्तों एडल्टहुड की एज कम कर दी। पहले एडल्टहुड की एज थी आपकी 20, कि भाई जो 20 साल से ऊपर है वो अलाउड है इन क्लब्स में जाने के लिए, वो अलाउड है कुछ भी करने के लिए, लेकिन जो 20 साल से नीचे है वो बैंड है किन क्लब्स में जाने के लिए, इन होस्ट क्लब में जाने के लिए, जहां पे अट्रैक्टिव मेल्स बैठे टू सपोर्ट दीज फीमेल्स। लेकिन अब उसी वक्त अप्रैल 2024 में मेरे दोस्तों सरकार ने, जापान की सरकार ने क्या किया, एज कम करके कहां लेके आ गया, 17 और 17 एज। आप सोचिए कि वेन आप भी 17-16 एज में हुए होंगे, कितनी इमेच्योरिटी होती है, कैसे कैसे हम काम कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और इसी चीज का, इसी इमेच्योरिटी का, इसी हार्मोनल इंबैलेंस का, जिसमें वो अच्छे भले का जो तर्क ना कर पाए, उसी का ये फायदा उठाते। अब पेरेंट्स इस बात से परेशान हैं कि भाई ये जो एज कम की है, अब जो इतना ज्यादा डेट है, वो डेट हमें लाना ही लाना है, वो हमें डेट देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि अगर 18-19 साल की लड़की जो है वो फंस जाती थी तो वो एडल्ट नहीं थी, तो लीगली जो है उसका ये सारा उधार पेरेंट्स क्या करते थे, खत्म करवा देते थे, कैंसिल करवा देते थे। बट नाउ इट इज बिकमिंग वेरी टफ। अब येन जब जो है मेरे दोस्तों उसका डेप्रिसिएशन इतना हो गया, डॉलर की, चाइनीज करेंसी की जो आपकी वैल्यू है उससे इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो ये चाइनीज सिटीजन मैक्सिमम जा रहे टोक्यो में टू टेक आपको समझ रहे सेक्सुअल प्लेजर के लिए। बैंकॉक जो है मेरे तो जो हब होता था, नाउ दिस हब इज शिफ्टिंग टू व्हाट योर टोक्यो। यहां पे सिर्फ अब लड़कियों को मेरे दोस्तों फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन में डाल देता है, उनकी एक्सटॉर्शन के साथ साथ उन्हें ब्रूटली मारा भी जाता है। देयर आर मेनी केसेस। अब ये रीवी के खुलासे के बाद ये चीज हुई है। सो दिस इज वाई कि टोक्यो की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी डिट्रॉइट हो गई है, ठीक है, इतनी खराब हो चुकी है कि वहां के लोग ज्यादा क्या प्रेफर कर रहे हैं कि भाई हम उस इलिसिट बिजनेस से ज्यादा पैसा कमाए जहां का जिस पे ज्यादा डिमांड है, और वो इलिसिट बिजनेस रहा ही नहीं है। इट इज कंप्लीटली बैक्ड बाय द जापानीज गवर्नमेंट। दोस्तों दिस वाज द सेक्सुअल स्कैंडल व्हिच इज गोइंग ऑन इन व्हाट योर टोक्यो कि पे लेटर वाली स्कीम, क्रेडिट कार्ड से अभी पेमेंट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, वो लड़की फंस गई, ट्रैप्ड हो गई। अब ये था मेरे दोस्तों सेक्सुअल टूरिज्म पे आपका वीडियो। इसके अलावा आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दैट दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 UPSC CSE एग्जामिनेशन, फॉर देम आई हैव वेरी गुड न्यूज दैट यू कैन एनरोल इन आर अ वेरी precise and exclusive course that is SIP. SI means success in prelims. अब सक्सेस इन प्रीलिम्स का मतलब क्या है कि प्रीलिम्स एग्जाम आपको क्लियर करवाने के लिए वी आर गिविंग यू दिस कोर्स जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ प्रीलिम्स से डील करेगा। करंट अफेयर्स पूरा कवर करवा जाएगा, हर एक सब्जेक्ट में को जब हम टच करेंगे वहां पे आपको बताएंगे किस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है। 30 नवंबर को मेरे दोस्तों ये बैच स्टार्ट हो रहा है और आप मेरे दोस्तों हर मॉर्निंग सुबह 30 नवंबर से 8 बजे लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगे, जहां पे आप सीधा इंटरेक्ट करेंगे टीचर के साथ, अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, अपने गलतियों को सुधार सकते हैं जो शायद आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में रोके। तो इसमें जरूर एनरोल कीजिए। उसके लिए आपको www.studyiq.com वेबसाइट या StudyIQ के ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको SIP प्रोग्राम दिख जाएगा 2025 लिखा हुआ, और वहीं पे आपको जब कोर्स परचेज करने लगेंगे तो सिर्फ आपको मेरा कूपन कोड डालना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट।
तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना मत भूलिएगा। यू आर लेफ्ट विथ ओनली 7 डेज। आइए और इस कोर्स में मेरे दोस्तों हिस्सा बनिए और अपनी जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेरे दोस्तों हमारा साथ लीजिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। सबको जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।